Hello, dear students, my friends. You are most welcome to my YouTube channel, Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share, and comments. We are going to discuss past perfect tense. मेरे प्यारे प्यारे साथियों मित्रों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का ये ब्रांड सेशन। पहचान के तौर पर हम बात करेंगे जब वाद या पश्चात वर्ड दिया जाए। जब हमारे हिंदी सेंटेंस में वाद शब्द दिया होगा या पश्चात शब्द दिया होगा तब हम क्या करेंगे, रूल्स देख लेते हैं। इसका रूल्स है, फर्स्ट कंप्लीटेड वर्क पास्ट परफेक्ट टेंस। जो कार्य पहले संपन्न होता है उस कार्य के पार्ट को या भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं और कहाँ रखते हैं, सेकंड फेस, दूसरे फेस में, आफ्टर द वर्ड आफ्टर। मतलब जो वाद शब्द दिया होता है उसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर। तो आफ्टर लगाने के बाद सेकंड फेस में अर्थात बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं जो कार्य पहले होता है। ठीक। दूसरा, लास्ट कंप्लीटेड वर्क, जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको रखते हैं। ये इसकी रूल्स हैं, वो हमें अपनाना है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने लिया है, माय डियर, हमारे विद्यालय पहुंचने के बाद वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। अब इसमें देखिए चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का भाव प्रकट कर रहा है। दूसरा है बाद शब्द दिया जाए, ये बाद शब्द दिया है। ठीक। अब इसमें देखिए लिख रहा है हमारे विद्यालय पहुंचने के बाद वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ था, ये वाला हुआ था। मतलब हम पहले विद्यालय पहुंचे और वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी, ये काम बाद में हुआ है। तो जो काम बाद में होता है, ठीक, उसे सबसे पहले बनाएंगे हम। और कौन से टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए। बाद वर्ड दिया, इसके बाद वाला हिस्सा वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी, इस पार्ट को सबसे पहले लाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। इट स्टार्टेड द रेन, इट स्टार्टेड सेकंड फॉर्म हो गई, द रेन। अब बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, लगा दी। अब ये वाला पार्ट बनाएंगे, हमारे विद्यालय पहुंचने। तो वी हैड रीच्ड द स्कूल, ये वाला पार्ट हमारा बना दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं और जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं और सबसे पहले रखते हैं। ठीक। बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हैं माय डियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके बनारस जाने के बाद राधा ने निबंध नहीं लिखा था। अब देखिए वाद शब्द ये दिया है, इसके बाद है राधा ने निबंध नहीं लिखा था। इस पार्ट को सबसे पहले लाना है और कौन से टेंस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। राधा डिड नॉट राइट और फर्स्ट फॉर्म आ गई डिड नॉट के साथ। एन ऐसे आफ्टर, बाद की अंग्रेजी आ गई आफ्टर। अब ये वाला पार्ट बनाएंगे, उसके बनारस जाना। तो ही हैड गॉन टू बनारस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। राधा डिड नॉट राइट एन ऐसे आफ्टर ही हैड गॉन टू बनारस। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला मेंशन हम कर दिया है, देख लीजिए। हमने सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, जो बाद की अंग्रेजी या पश्चात शब्द की अंग्रेजी आफ्टर होते हैं उसे लगाएंगे, फिर सेकंड सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट आएगा, डबल सब्जेक्ट इसमें होते हैं। उसके बाद हेड लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये हमारा सामान्य फॉर्मूला रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट और फिर आफ्टर, सेकंड सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस तरह के ये सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा, वो फर्स्ट हो गया। ठीक, टेक्निकल इशू हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहला हमने लिया है, क्या सूर्य निकलने के बाद लड़कियां हॉकी खेल चुकी थी। और उसमें क्या शब्द दिया है, ठीक, बाद शब्द दिया है, तो इसके बाद वाला पार्ट है लड़कियां हॉकी खेल चुकी थी। तो क्या शब्द को यहाँ लगा दीजिए आप, क्या लड़कियां हॉकी खेल चुकी थी, ये समझिए। ये सबसे पहले लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब क्या शब्द पहले दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, एच भी लगाते हैं सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करेंगे, फिर गर्ल्स प्ले हॉकी, ये बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आफ्टर, बाद की अंग्रेजी आफ्टर आ जाएगी। सूर्य निकलना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे अब। द सन हैड राइजन, डिड गर्ल्स प्ले हॉकी आफ्टर द सन हैड राइजन, क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दें। ठीक, इसमें इशू आ रहा, चलिए कोई नहीं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, माय डियर, क्या उनके चाय पीने के बाद ममता ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। देखिए क्या शब्द दिया है सबसे पहले, इसके लिए डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बनाएंगे ममता ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सबसे पहले बनाएंगे। डिड ममता नॉट कंप्लीट हर वर्क, देखिए डिड आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, फिर कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, हर वर्क, बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगा दी, और जो कार्य पहले हुआ है उससे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो उनके चाय पीना, तो दे हैड टेकन टी, क्वेश्चन मार्क बाद में दे दे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस माय डियर, अध्यापक के कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों ने शोर क्यों मचाया था। अब देखिए बाद शब्द दिया, इसके बाद ये वाला पार्ट है, छात्रों ने शोर क्यों मचाया था। इस पार्ट को सबसे पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो क्योंकि अंग्रेजी वाई आ गई, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आता है, फिर डिट लगाएंगे, सब्जेक्ट में द स्टूडेंट्स, मेक अ नॉइज फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बाद की अंग्रेजी हमने लगा दिया आफ्टर, अध्यापक के कक्षा में पहुंचने, तो द टीचर हैड, ये पास्ट परफेक्ट में बनाएगा, रीच्ड द क्लास, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की परफेक्ट में, इस तरह से बन जाएगा। वाई डिड द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज आफ्टर द टीचर हैड रीच्ड द क्लास। माय डियर, बहुत ही प्यारे सेंटेंस, गजब की ट्रिक है, आराम से बना सकते हैं, इसमें रूल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। माता जी के खाना पकाने के बाद रोहित ने कपड़े क्यों नहीं धोए थे। अब देखिए बाद शब्द दिया है, इसके बाद वाला पार्ट, रोहित ने कपड़े क्यों नहीं धोए थे, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई आ गई, फिर डिड आएगा, रोहित के बाद नॉट, वाश क्लॉथ्स, आफ्टर आ गया, माता जी के खाना पकाना, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, मदर हैड कुकड फूड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई डिड रोहित नॉट वॉश क्लॉथ्स आफ्टर मदर हैड कुक्ड फूड। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव पोर्शन पूरा हो जाता है। आइए इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए हमने एक में ही दोनों फॉर्मूला कर दिए हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड अगर दिया है तो सबसे पहले उसे लाएंगे, अगर क्या शब्द से शुरू है तो डिड लगाएंगे। कि दोनों, अगर मान लो क्या शब्द से शुरू है तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, डिड से, यहाँ से स्टार्ट है। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा दिया है तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लाएंगे, फिर डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर आफ्टर, सेकंड सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो
अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स। जय हिंद।